उसे मालूम था कि उसके ख्वाब झूठे हैं, उसे मालूम था कि उसके ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी थी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी तो जरूरी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बहकाने की कोशिश की गई, उन्हें धमकाने की भी कोशिश की गई, चुनाव में हिसाब किताब की बात भी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव में हिसाब किताब की भी बात हुई। हमसे 10 सालों का हिसाब मांगा गया, हमसे 10 सालों का हिसाब मांगा गया। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 8:30 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है। संकल्प है, संकल्प है। मुख्यमंत्री जी, बस हाँ, ये लास्ट है जी, लास्ट है जी, 2 मिनट का, 2 मिनट का रह गया जी, 2 मिनट का रह गया जी। धन्यवाद। आप लोगों से एक सहमति भी धन्यवाद कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी, आप प्लीज कंक्लूड कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग हिसाब मांग रहे थे वो यह भूल गए कि सबके वही खाते जनता के पास हैं, जनता के पास थे, सबके वही खाते वो रखते हैं। जनता ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा को विश्वास दिलाता हूं कि जनता से किया हुआ एक एक वायदा हमारी सरकार पूरा करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि भर्तियां होने दीजिए, उसे मत रुकवाइए, लेकिन कुछ लोग चुनाव आयोग चले गए, रिजल्ट रुकवा दिया, हो गया। मैं बता रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, नहीं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं। कोर्ट उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए जी, तब मैंने संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है। मैंने शपथ लेने के पहले अपनी शपथ को पूरा किया है। हरियाणा के 24,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग कर ली है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अकेले पदभार ग्रहण नहीं किया, मेरे साथ हरियाणा के 24,000 युवाओं ने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो वायदा मैंने किया था, उस वायदे को भी हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जीत हरियाणा के युवाओं की है। अध्यक्ष महोदय, यह जीत इस बात पर मोहर है कि हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 गुना रफ्तार से चलने को तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात पर भी मोहर है कि हरियाणा डबल इंजन की सरकार के साथ है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जीत इस बात का प्रमाण है कि 10 साल में हरियाणा के विकास की जो नींव हमने तैयार की है, उस पर अब विकसित हरियाणा की भव्य इमारत बने। और वो इमारत हम बनाएंगे जिसका रोड मैप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है, जिसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा को विश्वास दिलाता हूं कि 2047 के विकसित भारत में हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य होगा। हरियाणा तकनीकी से तरक्की का सफर तय करेगा। विकसित भारत की तस्वीर में हरियाणा का योगदान भी बड़ा होगा और हरियाणा का स्थान भी बड़ा होगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन प्रदेश सबके साथ चलता है। मैं सदन के अपने सभी साथियों से आह्वान करता हूं और उनसे अपेक्षा भी करता हूं, हम सब मिलकर हरियाणा के विकास, उन्नति और निर्माण को गति दें और विकसित भारत में विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसे गुमा है। अभी जो बात कही गई थी, अभी हमारे अशोक रोड़ा जी ने एक शेर बोला था, उसे गुमा है, मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कम है। मैं एक बार फिर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर इस ऐतिहासिक जीत के लिए और हरियाणा की सेवा का अवसर देने के लिए अपने पूरे हरियाणा परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको पहले बोलना है ना, वो बोलेंगे ना पहले, ये मैं ही बोलूंगा। प्रश्न है, तो पिछले साल से भी ज्यादा डीएपी दिलाई इस बार। नायब सैनी को आप सुन रहे थे, सदन में मुख्यमंत्री नायब सैनी बोल रहे थे हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही। सदन में सीएम सैनी ने संबोधन दिया। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प लाएं, मैं एक राय पूरे सदन की लेनी है कि 18 नवंबर 2024 को सत्र 2 बजे शुरू होने वाला है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट सदन से पास होकर राज्यपाल महोदय की अप्रूवल से एप्रोप्रिएशन बिल आना है, जो 2 बजे शुरू होकर उस सत्र में उस दिन पूरा होना संभव नहीं है। इसलिए या तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आज पास हो या सदन मंगलवार तक बढ़ाया जाए, एक सिटिंग और बढ़ाई जाए और मंगलवार की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और पूरा कार्य खत्म करके बैठक खत्म होगी। ठीक। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्ण संध्या पर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब हो गया। बाद में मौके मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है। अब नहीं, अब हो गया, बहुत मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है, मैं प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि कल प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। साथ ही इस प्रस्ताव के माध्यम से जन जन को उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता है। इससे पहले वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी एक पिता एक्स के हम बारक की शिक्षा पर चलते हुए हरियाणा और पंजाब विधानसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया गया था। इस पहल को यह गरिमामयी सदन श्रद्धापूर्वक याद करता है। यह सदन मानता है कि यह कॉरिडोर श्री गुरु नानक देव जी हमारे प्रति अपार कृपा के कारण ही बन पाया है। उन्होंने 22 देशों में जाकर संदेश दिया था
की धरती और समाज पर आदमी द्वारा खींची गई लकीरों से धर्म बहुत ऊपर है। हरियाणा सौभाग्यशाली है